जो कि यार हद से ज्यादा पावरफुल थे। और उनमें से सबसे पावरफुल हथियार थे इन्फिनिटी स्टोन। मतलब उनसे ज्यादा पावरफुल हो क्या सकता है। लेकिन तब भी अब जो एमसीयू में आने वाले जो हथियार देखने वाले हैं उनमें भी इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल होंगे। लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस वेपन सीरीज में जो अभी का वीडियो है उसमें मैं बात करने वाला हूँ ओडिन फोर्स के बारे में। हमने बहुत सारी फोर्सेस के नाम सुने हैं, जैसे कि फिनिक्स फोर्स। फिनिक्स फोर्स जो है वो बहुत पावरफुल फोर्स है मार्वल कॉमिक्स में। और बिल्कुल उसी तरह ओडिन फोर्स भी हद से ज्यादा पावरफुल है, जो कि एक पूरी की पूरी गैलेक्सी को भी तबाह कर सकती है। तो दोस्तों इसी फोर्स के बारे में आप जानेंगे, इसके ओरिजिन जानेंगे और इसकी थोड़ी बहुत पावर्स के बारे में जानेंगे। और दोस्तों वेपन सीरीज का मैं 3 वीडियोस पहले बना चुका हूँ, ये एक चौथा वीडियो है। तो वेपन सीरीज के पुराने वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे ना, जाके देख लो, मेरी आपको प्लेलिस्ट में वो सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की डिटेल की तरफ। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, इसको ओडिन फोर्स बोलो या फिर थॉर फोर्स बोलो, बात बराबर है। क्योंकि ओडिन के पास ये फोर्स थी और बाद में जाके कॉमिक्स में ये थॉर के पास हो गई थी ओडिन के मरने के बाद। तो तब से इसको थॉर फोर्स भी कहा जाता है। तो हम ओडिन फोर्स ही नाम लेंगे। और दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ओरिजिन, क्योंकि भले ही कितने भी पावरफुल फोर्स हो, लेकिन इसकी ओरिजिन जो थी वो बहुत ही, एक तरह से अगर ये मूवीज में दिखाया जाता तो इमोशनल थी, लेकिन तब भी बहुत औसम थी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो इसकी शुरुआत तब हुई थी जब ओडिन और उसके दो भाई बिली एंड बी लड़ रहे थे फ्रॉस्ट जाइंट से। और फ्रॉस्ट जाइंट के लीडर को हराने के बाद वो शांति से बैठ गए। लेकिन वो शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अब उन्हें पता चला कि सर्टर जो है वो पूरे के पूरे 9 रियल्म्स को तबाह करना चाहता है। एमसीयू में तो सर्टर सिर्फ और सिर्फ एसगार्ड को तबाह करना चाहता था, लेकिन वहां पे जो सर्टर है पूरे के पूरे 9 रियल्म्स को तबाह करना चाहता था। और यही चीज देखते हुए वो तीनों जाते हैं सर्टर से फाइट करने। लेकिन सर्टर जितने हमें एमसीयू में दिखा है उससे ज्यादा पावरफुल था कॉमिक्स में। इसलिए सर्टर के पास जो सोर्ड थी वो सबसे ज्यादा पावरफुल थी, और उसके पास एटर्नल फ्लेम भी थी, जिसकी वजह से वो हद से ज्यादा पावरफुल बन जाता था। और बस इतना ही नहीं, जब इनके बीच में फाइट शुरू हुई तो सर्टर ने अपनी इन्फिनाइट डीमन की आर्मी को इनके ऊपर छोड़ दिया लड़ने के लिए। और वो डीमंस, एक डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था, और जबकि वो लोग इन्फिनाइट थे तो इनके लिए उनको हराना एक तरह से इम्पॉसिबल था। लेकिन उन्होंने रेजिंग स्टॉर्म्स की मदद से उन सारों को खत्म कर दिया, उनको जड़ से मिटा दिया। अब रेजिंग स्टॉर्म भी जो है एक तरह की बहुत पावरफुल फोर्स बोल सकते हो या फिर विंड बोल सकते हो, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो उसकी मदद से हराने के बाद अब सारे के सारे डीमन तो खत्म हो चुके थे, लेकिन डीमन किंग अभी भी जिंदा था, यानी कि सर्टर। और वो इन लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि ये उसको नहीं हरा पा रहे थे। वो अपनी स्टोन्स और एटर्नल फ्लेम्स की मदद से बार बार उठ खड़ा होता था जब भी ये उसको मारते थे। एट लास्ट इन्होंने उसकी सोड को तोड़ दिया और उससे एटर्नल फ्लेम को भी हासिल कर लिया, जिसकी वजह से सर्टर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि एट लास्ट में वो हार गया। और हारने के बाद अब ये लोग एटर्नल फ्लेम को लेके जाने लगे एसगार्ड। लेकिन एसगार्ड जाने के रास्ते में अचानक से इनके पीछे से सर्टर उठ खड़ा हुआ, बिना उसकी सोड और एटर्नल फ्लेम की मदद से। लेकिन जैसे वो उठ खड़ा हुआ वैसे उन्होंने जो पोर्टल खोला था एक रियाम से दूसरी रियाम में जाने के लिए, यानी कि एसगार्ड जाने के लिए उन्होंने जो पोर्टल बनाया था, उसी के दौरान जो सर्टर है उन पर हमला कर देता है। और उसी दौरान सर्टर की पावर की वजह से ओडिन जो है वो डायरेक्ट एसगार्ड पहुंच जाते हैं उस गेट या फिर उस पोर्टल की वजह से। और जब उनको होश आता है कुछ समय के बाद, तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि वहां का जो गेट था, जो पोर्टल था दूसरे रियल में ट्रेवल करने का, वो वहां से जा चुका था। और उसके भाई या फिर सर्टर कोई भी आसपास वहां नहीं दिखाई दे रहा था। और ये देख के ओडिन बहुत ज्यादा निराश हो गए, बहुत ज्यादा उदास हो गए। और उनको अपने अंदर यानी अपनी बॉडी में एक अलग ही पावर की फीलिंग आ रही थी, एक अलग ही पावर फील हो रही थी। और वो पावर थी ओडिन फोर्स, यानी कि उनके भाइयों की जो कंबाइंड पावर थी वो ओडिन के अंदर आ चुकी थी। और अब उनके भाई मर चुके थे, यानी सर्टर ने उनके भाई को मार दिया था। और भले ही यहाँ पे ओडिन के भाई मर चुके थे, लेकिन अब ओडिन के अंदर एक नई पावर आ चुकी थी, जिसको आगे जाके नाम दिया गया ओडिन फोर्स। और इस फोर्स ने ओडिन और इवन थॉर की भी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, और उन्हें बहुत बड़े बड़े खतरों से बचाया था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट डेंजरस पावर है। चलो ओरिजिन की बात तो हो गई, लेकिन अब बात ये करते हैं कि ये पावर जो है वो थॉर को ट्रांसफर कैसे हुई थी कॉमिक्स में। और इवन ये पावर एक बार लोकी को भी ट्रांसफर हुई थी। तो आइए बात करते हैं कि ये होता कैसे है। देखो, ये पावर सिर्फ ओडिन के पास थी शुरू से।
तो जब ओडिन की डेथ हुई कॉमिक्स में तो ये पावर डायरेक्टली थॉर को ट्रांसफर हो गई और किसी अलग स्टोरी में ये पावर जो है एक बार लोकी को भी ट्रांसफर हुई थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ओडिन की जब डेथ हो जाती है यानी कि ओडिन जब मरने वाले होते हैं तो उसके कुछ समय पहले ही ये जो पावर है उसके आने वाले एसगार्ड के आने वाले राजा को ट्रांसफर हो जाती है। और वो सिर्फ राजा नहीं होना चाहिए, वो ओडिन के बच्चों में से कोई एक होना चाहिए, तभी वो पावर उसको ट्रांसफर होगी। इसलिए कॉमिक्स में लोकी और थॉर दोनों को ये अलग अलग स्टोरी लाइंस में ये पावर ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन एमसीयू में लोकी को ट्रांसफर करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि लोकी जो है वो ओडिन का ओरिजिनल बेटा नहीं है। इसलिए ये पावर सिर्फ थॉर और हेला को ट्रांसफर हो सकती है, और ये मेरे हिसाब से थॉर को ही ट्रांसफर होगी। मे बी थॉर 4 मूवी में हमें यही दिखाया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ओडी फोर्स की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। देखो ये फोर्स जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इससे ओडिन एक गैलेक्सी को बना सकता है और एक गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हम सिर्फ एक प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं, गैलेक्सी में हजारों हजार प्लैनेट और हजारों हजार सन होते हैं, जबकि ओडिन ने कॉमिक्स में एक बार एक गैलेक्सी को बना के उसको बाद में डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। ओडिन अपने शेप को छोटा या बड़ा कर सकता है, ये किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, ये किसी भी तरह की माइंड को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी तरह की बातों को माइंड से पढ़ सकता है, और इवन किसी के माइंड को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और दोस्तों इस फोर्स की मदद से थैनोस, इवन इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ और गैलेक्टर जैसे बड़े विलन को एक बार में हराया जा सकता है। और इस पावर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मदद से कोई भी तरह के एन्चेंटमेंट्स यानी कि जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनको आसानी से यूज किया जा सकता है। मतलब किसी को वर्दी या अनवर्दी बनाना, किसी वेपन को उठाने के लिए, और अलग ऐसे ही कुछ पावर्स जो कि ओडिन फोर्स से आसानी से की जा सकती है। और इसकी पावर्स और एबिलिटीज और इतनी ज्यादा है कि अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो भाई बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो जो भी इन्फिनिटी स्टोन्स एमसीयू वाले कर सकते हैं वो इन्फिनिटी स्टोन्स से ज्यादा ओडिन फोर्स कर सकती है। भले ही इन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अगर एक साथ यूज करके इसके ओनर को कुछ नुकसान पहुंचाया जाए तो ओडिन फोर्स सामने जो है वो थोड़ी देर के लिए कमजोर दिखाई दे सकती है, लेकिन बाद में इसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी पावर डिपेंड करती है इसको ओन करने वाले पे। अगर ओडिन जो है वो अपने पूरे बुढ़ापे पे अगर इसका यूज करता है तो इन्फिनिटी स्टोन्स को भी आसानी से हराया जा सकता है, और थॉर की तो बात ही अलग हो जाती है। और दोस्तों अब इसकी ड्रॉबैक भी है, क्योंकि जब भी इस पावर को यूज किया जाता है उसके बाद उसका जो ओनर होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, और उसके बाद वो अपनी पावर का यूज आसानी से नहीं कर पाता, क्योंकि इसको रिचार्ज करने के लिए एक स्लीप में जाना पड़ता है जिसको ओडिन स्लीप भी बोलते हैं, और स्लीप में जाने के बाद जो ओडिन फोर्स है वो वापस से रिचार्ज होती है। इसलिए दोस्तों ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस फोर्स का। इवन कॉमिक्स में ऐसा बहुत बार हुआ है कि फाइट के दौरान ही ओडिन को अपनी ओडिन स्लीप में जाना पड़ा ताकि वो अपनी ओडिन फोर्स को रिचार्ज कर सके। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, लेकिन तब भी अगर एक और नजर से अगर देखें तो इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि इसको दोबारा यूज करने के चांसेस तो कम ही होते हैं। इसलिए ओडिन फोर्स जो है अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है। एमसीयू में इसको कब इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं है, मे बी थॉर 4 में। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस वीडियो में आपको पूरी तरह से ओडिन फोर्स की डिटेल पता चल चुकी होगी, ओरिजिन से इसकी पावर्स तक। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, और प्लीज मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लो क्योंकि मैं ट्विटर पे आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहता हूँ। हमको